आज मैं सिखाऊंगा इस्म। ग्रामर के अंदर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले ग्रामर का उसूल वज़ा किया कि जब हम कोई लफ्ज़ बोलें तो वो 3 तरीके का लफ्ज़ होता है, 3 तरह का, एक इस्म, एक फ़ेल और एक हर्फ। कोई लफ्ज़ ले लें, या ये होगा या ये होगा या ये होगा। इस्म का माना क्या होता है? नाम। और फ़ेल किसे कहते हैं? काम। और जो हर्फ है ये ना नाम है ना काम, ना नाम है ना, जो लफ्ज़ ना नाम का मफ़हूम दे ना काम का दे उसको हर्फ कहते हैं, और जो लफ्ज़ काम का मफ़हूम दे उसको फ़ेल कहते हैं, और जो नाम का मफ़हूम दे, किसी भी नाम जो नज़र आती हैं चीज़ें वो सब नाम ही है। जो आप किसी का भी आप इसको कहते हैं, ये 2 लफ्ज़ों को जोड़ने का, इस्म और फ़ेल को जोड़ने का, रब्त करने का एक ज़रिया है। ये अपना माना नहीं बल्कि माना देने में दूसरे की मदद करता है, या दूसरों से मिलके अपना को माना वाज़े करता है, उसको हर्फ कहते हैं। अब इस्म आप जानते हैं, सबसे पहले हम इस्म को चुनेंगे, उसकी निशानियां मैं आपको बता देता हूं, आप मुझे फिर बताएंगे। एक है कि अगर लफ्ज़ के शुरू में अल आ जाए इजाफी तो वो इस्म होगा। नंबर 2, अगर किसी पर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाए तो वो इस्म होगा। और अगर किसी के आखिर में गोल ता आ जाए तो वो इस्म होगा, चाहे ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, गोल ता होनी चाहिए। वो ता गोल यूँ अलग भी लिखी होती है और जोड़कर आए तो यूँ लिखी होती है, ठीक है। और तीसरी निशानी है कि उसके आखिर में ज़ेर होती है, ठीक है। ज़ेर बाज़ वक़्त फ़ेल पे भी आ जाती है, लेकिन अक्सर ये ज़ेर होती है। अब मुझे बताएं इस लाइन में इस्म कौन सा है जी? चलें, अल्लाह जीना को मान लिया ये इस्म है। और तो ये असल में जज़म है आगे मिलाने के लिए। अस्सालिहात क्यों इस्म है? अलिफ लाम आ गया तो चले हम अस्सालिहात यहाँ लिखें, ज़ेर भी आ गई है, ठीक है। और इस लाइन में आ जाएं, जन्नात किस में लाएं? क्यों ये इसमें ये तनवीन आ गई, हम करेंगे जन्नात, ठीक हो गया। आगे ऐसे इसमें है कोई और कोई नहीं है। इसमें देखिए अनहार, क्यों इसमें अल आ गया है, अल अनहार यूं लिख लेते हैं जी। आगे इसमें आ जाएं, समारातिन किस में लाएंगे? चलें, इस पर तनवीन भी आ गई है और गोलता भी आ गई है, ये बेचारा अभी खाली है तो इसको हम ये दे देते हैं। और रिज़्क़न इसको हम तनवीन में लिख लेते हैं। और अल्लाज़ी फिर आ गया है तो इसकी अल्लाज़ीना जमा है तो अल्लाज़ी इसका वाहिद है। और मुतशाबिहन ये क्यों इसमें? ये आपने पहचाना कि ये तनवीन। और जब हम इस्म का माना करते हैं तो उसके अंदर ज़माना कोई नहीं होता, ना माजी ना हाल ना इस्तिकबाल। अच्छा, इसमें देखिए अज़वाज, अज़वाज और मुतहरा, इसको हम यहाँ ले आए। क्यों बोला यहाँ ले आए? इसमें 2 निशानियाँ, तनवीन भी है, गोलता भी है, तो इसकी झोली भी बढ़नी है ना जी। इसमें देखें अब आखिरी लाइन में कोई निशानी नहीं है। अब जिनकी निशानियां नहीं है वो हम अभी नहीं लेते। आपको कम से कम इस एक आयत से कितने इस्म? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 इस्म तो आपने पहचान लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्म की पहचान हो गई। बाकी जहाँ निशानियां नज़र नहीं आती वो प्रोनाउंस हैं, उस पर ये कुछ नहीं होता, ना अल होता है ज़मीर पर, ना तनवीन होती है और ना ही गोलता होती है। वो गिने मिथे लफ्ज़ हैं, थोड़े से हैं, वो किसी टाइम ग्रुप आ जाएगा। ज़मीर भी इस्म ही होता है, क्योंकि जो नाम की जगह इस्तेमाल वो भी नाम ही होता है, नाउन प्रोनाउन, तो नाउन तो दोनों हैं। तो लीजिए, हमारा आज का टाइम मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक आयत सीखी, उसका तर्जुमा सीखा, उसकी ग्रामर सीखी, और अल्लाह ताला हमें इस आयत को आगे सिखाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, क्वेश्चन है, 5 मिनट हैं। दोस्त पूछ रहे थे, कह रहे थे कि जन्नत में जब अपनी अज़वाज जो हैं वो भी हूर साथ होंगी और हूरें भी मिलेंगी,
और हूरें भी मिलेंगी। तो जैसे दुनिया में होता है कि कोई उसको वो बर्दाश्त नहीं करते शौकन को या जैसे, तो वहाँ पे क्या सिस्टम होगा कोई इस तरह का? 70 हूरें जब मिलेंगी तो वो लड़ाई झगड़े का कोई खदशा या कोई चीज़ें तो नहीं होंगी? अल्लाह ताला ने नहीं, बिल्कुल अच्छा सवाल है कि अल्लाह ताला ने जन्नतियों का जो मिजाज बताया ना कुरान मजीद में, उसमें बर्दाश्त की तो कोई लफ्ज़ ही वहाँ नहीं होगा। वहाँ तो बर्दाश्त होता है कि बोझ बने कोई चीज़, नागवार कोई चीज़ हो। वहाँ नागवार चीज़ कोई होनी ही नहीं, ठीक है, चाहे कसरत हो किल्लत हो। अव्वल तो बहुतात है, चूँकि इंसान बहुतात से खुश होता है कि बहुत हो, तो हर चीज़ वाफर होगी, चाहे वो अजवाज हैं, चाहे वो मशरूबात हैं, चाहे वो माकूलात हैं, कुछ भी हो, तो उसको कभी भी बोझ। फिर अल्लाह ताला गिल और गश जो है, जो कद है और जो मुखालफत है, नफरत है, ये ख़त्म करके अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, ठीक है। इसलिए ला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, ये जो गिल है ना, नफरत, ये ख़त्म हो जाएगी वहाँ। हाँ, रश्क आएगा, और रश्क ये आएगा, हसद नहीं होगा, हसद नहीं होगा, रश्क होगा। कि बाला खाने पे जो होंगे तो कहेंगे काश या अल्लाह वहाँ हमें पहुँचा दे। रब फरमाएगा भाई उन्होंने तुमसे ज़्यादा काम किए, अच्छे काम किए, ठीक है। तो वो आप मोहतरम, जी, एक बंदा यहाँ तंग है अपनी जौज से, तो वो क्या अगले जान उसको मिल जाएगी या रिटेन किया जाएगा? जब मैंने रिफाइन कर दिया है, सारी नफरत आप अब जो चीज़ आपको अच्छी थी ना, सर जी ये अल्लाह जी जो है ये किस तरह इस समय? हाँ, ये असल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसम की आगे एक तकसीम की है। इसम में कुछ होते हैं ज़ाहिर, कुछ होते हैं मुज़मिर, कुछ होते हैं मुबहम। मुबहम जी, मुबहम वो होते हैं जिनका पीछे शख्सियत वाज़ेह नहीं होती, और मुज़मिर के अंदर होती तो लेकिन छुपी हुई होती है। ज़मीर कहते हैं छुपा छुपा होना, ठीक है जी। हाँ, जैसे अल्लाह जी या ले लें, मैं इसको मुबहम समझ रहा हूँ। जो के माने में कौन जो, जब ज़मीर बोला कि मैं उर्दू में कह देता हूँ, एक है जो आया वो पास, यहाँ कहता है मैं आया मैं पास, यहाँ कहता है कि अब्दुल्ला आया वो पास, या हाशिर देख दें, हाशिर साहब से मोहब्बत है जी, हाशिर आया, हाशिर कहेंगे फौरी आपके जहन में हाशिर साहब की तस्वीर आ गई जी जी। मैं कहता हूँ मैं आया, अगर मैं कहूँ वो आया और वो कह रहा था कि मैं आया, तो यहाँ मैं का वो हम समझ गए? नहीं समझे, क्योंकि वो का समझेंगे तो मैं का समझेंगे, उसके बाद मैं नरेट कर रहा हूँ ना। तो ये नरेशन है, वो उसकी जब तक वजाहत ना होगी रिवायत की, उस वक्त तक बात वाज़ेह नहीं होती। अब मैं और वो के अंदर एक नाम छुपा हुआ है, इसको कहते हैं ज़मीर, ठीक है। और जो इसके अलावा हैं मज़ीद, उनको और ज़्यादा लफ्ज़ चाहिए वाज़ेह करने के लिए, वो हो गया मुबहम। ज़ौज और ज़ौजा, जी, इसमें क्या फ़र्क है? जब ज़ौजा कह दिया ना, ज़ौजातुन, ज़ौजा यूं लिखा जाता है और ज़ौज यूं लिखा जाता है। जब ज़ौजातुन कह दिया तो इससे मुराद सिर्फ मुअन्नसी, फीमेल। ज़ौज कह दिया तो इसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मुखालिफ अपोजिट हो सकता है। अगर कह दिया जाए किसी औरत को कि तुम्हारा ज़ौज आया, तो मुराद है खामद। अगर किसी खामद को कह दिया कि तुम्हारी ज़ौज आ गई है, तो ज़ौजा ना भी कहें, ज़ौज कहते हैं तो कपल मुराद है, उसका जोड़ा, उसका शरीक, उसका सहीम जी। ज़ौज की जमा है अज़वाज जी। ये ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सूरह असर पढ़ लें सारे।